गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है रीजनिंग का लेक्चर चलेगा हम लोगों का। रीजनिंग में हमने सैलोलिन पढ़ाने का स्टार्ट किया था और रीजनिंग में बहुत सारे लेक्चर हो भी चुके हैं। जैसे सैलोलिन का लेक्चर हम ले रहे हैं और सैलोलिन के लेक्चर में 4-5 लेक्चर हो चुका है, 5-6 लेक्चर। अब नेक्स्ट हम लोग अगला कंसेप्ट आज हम लोग देखेंगे। तो देखने से पहले एक बार हम आपको बता दें कि आखिर हम लोग पढ़े क्या थे। हमने ये बताने का प्रयास किया था कि सैलोलिन में 4 स्टेटमेंट होते हैं और चारों स्टेटमेंट का अलग अलग हमने फिगर खींचा था और उसका मैक्सिमम कंक्लूजन उस फिगर में क्या क्या बनेंगे और उसका फिगर यानी सारे चीज खींचने के लिए हमने बताया था। और जो है कुछ क्वेश्चन भी हम आपको दिए थे बनाने के लिए कि आखिर इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितने होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक नया कंसेप्ट। लेकिन नया कंसेप्ट देखने से पहले जो है जो हम आपको होमवर्क दिए थे उसको एक बार जो है हम लोग उसको देखते हैं। और होमवर्क में आखिर हमने क्या दिया था? हमने ये दिया था कि जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट एंड पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का एक साथ ज्वाइंट फिगर कैसे बनेगा और उसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितने होंगे, ये हमने बताने का प्रयास किया था। तो वही आज हम जो होमवर्क दिए थे उसी को हम आज एक्सप्लेन करेंगे और एक नया कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। और कंसेप्ट सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हमने बाबू आपको बताया है कि हम जो सैलोलियन चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। और एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, करीबन 2, 3, 4 या 5 यहाँ 5-5 सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इसीलिए इसको सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं। हमने बताया था कि रीजनिंग में हम लोग जो है वर्बल और नॉन वर्बल दो चीज पढ़ते हैं, लेकिन वर्बल जो होता है वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग, एक होता है एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। और मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग का पहला जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर्स है वो हम लोग का सैलोलिन पढ़ता है। और सैलोलिन इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो भी सबसे हार्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग पहले डील करेंगे। ध्यान देना है, जो हम दिए थे पहले उसको हम लोग एक बार उसको रिकैप भी कर लेंगे और उसको जो होमवर्क दिए थे वो कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग आज देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर है सैलोलिन का तो वो है आज का क्लास, आज का लेक्चर। अगर जो स्टूडेंट आज का लेक्चर छोड़ देगा उसको समझिए कि पूरे सैलोलिन में हमेशा परेशानी ही रहेगा। तो देखना है। और एक चीज और बता दें, सैलोलिन जो चैप्टर है सैलोलिज्म, ये अपने रियल लाइफ से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ बोलता है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। बट ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो इसको रीजनिंग को रियल लाइफ से नहीं जोड़ना है। ओके, जो है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है। चलिए ध्यान देना है। तो हम क्या दिए थे क्वेश्चन, ध्यान देना है। हम जो है इसमें कुछ आपको होमवर्क दिए थे, बोले थे कि इसको बना के लाइएगा फिगर, और फिगर बनाइएगा। फिगर के साथ साथ उसका मैक्सिमम कंक्लूजन भी देखना है। तो ध्यान देना है, हमने दिया था इसमें क्वेश्चन कि ध्यान देना है, हम दिए थे स्टेटमेंट। इसमें हमें स्टेटमेंट दिए थे, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ स्टेटमेंट दिए थे। ध्यान देना है, स्टेटमेंट हम दिए थे कि कुछ शेर बकरियां हैं। ध्यान देना है, कुछ शेर बकरियां हैं, सभी बकरियां घोड़े हैं। उसके बाद था कुछ घोड़े फूल हैं। ये हमारा स्टेटमेंट था। और इस स्टेटमेंट में हमने बताने का प्रयास किया था कि हम आपको बोले थे कि इसका मैक्सिमम कंक्लूजन लिख के लाना है। तो यहाँ ध्यान देना है, आप बनाए होंगे, पहले हम फिगर खींचते हैं, ध्यान से देखना है। तो यहाँ हम फिगर खींच रहे हैं, आप ध्यान से देखना है। तो फिगर कह रहा है कुछ शेर बकरियां हैं। ध्यान देना है, यानी कुछ शेर क्या है, बकरियां हैं। यानी इसके पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, बकरी का, बकरियां हैं। अनदर फिर कह रहा है सभी बकरियां घोड़े हैं। तो सभी बकरियां घोड़े हैं, यानी इसके नीचे में आएगा
क्या घोड़े। आपको हमने पढ़ाया था यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और एक एक करके यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का पहले हमने पहचान कराया था क्या ये कौन सा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की पहचान कैसे होती है। तो हमने लिखवाया था कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में ऑल सभी 100% लग जाता है उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का अलग हमने फिगर खींचा था, उसका मैक्सिमम कंक्लूजन लिखाने हम बताए थे आपको, और अलग अलग सारे स्टेटमेंट चारों स्टेटमेंट का फिगर बताए थे। अब हम लोग मर्ज कर रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ कह रहा है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम लोग का कुछ घोड़े फूल है, तो कुछ घोड़े फूल है, यानी घोड़ा के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, फूल का। तो यहाँ आ गया आपका फूल, यही हम दिए थे, ये आपका फिगर बन गया। यही हमारा सेलुलोज चैप्टर का फिगर है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि सेलुलोज चैप्टर में आपके एग्जामिनेशन हॉल में ओनली फिगर बनाया जाता है। फिगर बनाइएगा, वो आपका स्टेटमेंट भी देगा, आंसर ऑप्शन भी देगा, कंक्लूजन भी देगा, ओनली आपको फिगर खींचना रहता है, ऐसे ही फिगर खींचेंगे आप लोग। और जब आपको फिगर खींचने आ जाएगा तो फिगर के साथ साथ आपको मैक्सिमम निष्कर्ष भी निकालने आना चाहिए। मैक्सिमम कंक्लूजन जिस दिन आप निकालने के लिए जान जाइएगा, एक भी सेलुलोज का क्वेश्चन आपको आपसे गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, खाली पेशेंस रखे रहिए, या ध्यान दीजिए। तो इसका हम मैक्सिमम कंक्लूजन आपको हम बोल के बता रहे हैं। अगर आप बाबू बनाए होंगे तो कॉपी में अपना मिलाना है, और हमेशा जब भी क्लास अटेंड करिए तो याद रखिए कॉपी और कलम अपने साथ रखिए, यहाँ ध्यान देना है। तो हम इसका मैक्सिमम कंक्लूजन बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कितना होगा सिस्टमेटिक रूप से। तो आप जानते हैं कि हम आपको बताए थे कि कुछ ए बी है, इस ए के पार्ट में अगर कुछ बी का पार्ट आ जाए तो हम बताए थे कि ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होती है बाबू। और कैसे बात होता है, तो वो भी सम में हम बताए थे कि ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। ध्यान देना है कैसे, तो बोलता है कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, और इंग्लिश में बात करेगा तो ऑल सम ए इज बी, सम बी इज ए, यही है ओनली सही होता है। अनदर और कोई भी चीज में अगर बात होगा ना अनदर टॉकिंग में, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हम बात करवाते हैं, एक और फिगर देखना है, जैसे सभी ए बी है, ये भी फिगर हम आपको बताए थे कि अंदर से बाहर ऑल में भी बात होता है एंड सम में भी बात होता है बाबू, ध्यान देना है। लेकिन बी जब भी बात करता है ए से तो ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं होती है। इसमें भी हमने क्लियर कर दिया था आपको। तो ये रहा हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन। दोनों फिगर को हम एक साथ मर्ज किए हैं, यानी एक साथ मिलाए हैं, यानी यही दोनों फिगर देखें, दोनों फिगर एक ही में है। तो रहा सवाल ये कि हम लोग को सिस्टमेटिक बात करवाना होगा ना, तो अगर सिस्टमेटिक बात करवाइएगा तो कैसे बात करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। ये शेर का संबंध किसके किससे साथ बनेगा, यहाँ ध्यान देना है। इस शेर का कुछ पार्ट इस बकरी में भी है और शेर का कुछ पार्ट इस घोड़े में भी है। तो कैसे बात करेगा, पहले बात करेंगे क्या, कुछ वाले पार्ट में जब भी बात होता है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जब जब फिगर बनते हैं, जैसे वहां पे बताए हुए हैं, वो लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट बात करता है। किससे बात करता है, कुछ में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। तो सिस्टमेटिक हम बात करवा रहे हैं। देखिए बोलेगा कुछ शेर बकरियां हैं, कुछ बकरियां शेर हैं, बात हो गया। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात हो गई क्या, कुछ शेर बकरियां हैं, कुछ बकरियां शेर हैं। फिर बोलेगा कुछ शेर घोड़े हैं और कुछ घोड़े शेर हैं, यानी शेर का बात जो है ये दोनों में हो गया। अब हम आएंगे इस फिगर में। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, और हमने यहाँ बताया है कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात करेगा, जबकि बी जो है ओनली ए से बात करेगा, तो ओनली सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं होती है। चलिए यहाँ भी बात करवाते हैं हम लोग। तो यहाँ बोलेगा ये बकरियां जो है घोड़े से बात करेगा, तो सभी बात करेगा, सभी बकरियां घोड़े हैं। फिर कुछ नहीं बात करेगा क्योंकि अंदर से बाहर ऑल एंड सम, यानी सभी और कुछ दोनों में बात होता है। यानी कुछ बकरियां घोड़े हैं, सभी पहले एक बार बोलिए सही बकरियां घोड़े हैं, फिर उसके बाद बोले कुछ बकरियां घोड़े हैं, और ये भी हमारा सही होगा कंक्लूजन। अब देखिए, अब जब ये अंदर से बाहर निकले तो ऑल एंड सम बात कर रहा है, तो बाहर से अंदर जाएंगे तो ये भी तो बात करता है, ओनली सम में ऑल में बात नहीं करता है, यहाँ लिखे हुए हैं। यानी घोड़ा जब भी बात करेगा बकरियां से तो बोलेगा कुछ घोड़े बकरियां हैं, ये हमारा ओनली सही होगा। अगर इसे बोल देंगे सभी घोड़े बकरियां हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, कुछ स्टेटमेंट हम लोग कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति से ऑल में बात नहीं होता है, ओनली सम बात है। कितना बार बता चुके हैं, ये आज का क्लास आपका अंतिम क्लास है कंसेप्ट का। अब कल से जो हम लोग का क्लास चलेगा वो ओनली क्वेश्चन चलेगा, जितने भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक सारे क्वेश्चन को कराया जाए, कम से कम 200 क्वेश्चन। आप तैयार रहिए,
लेकिन वो 200 क्वेश्चन आप बनाइए कब, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब। अभी आप अफर्मेटिव सीख रहे हैं सैलरी में, याद रखिए सैलरी जो हम लोग पढ़ते हैं सैलरी चैप्टर, इस सैलरी जो है सैलरी 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अफर्मेटिव जो कि आप पढ़ रहे हैं बाबू, एक होता है निगेटिव जो कि अभी आप पढ़े नहीं है, और एक होता है संभावना यानी पॉसिबिलिटी। ये 3 प्रकार से सैलरी को पढ़ाया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अभी आप अफर्मेटिव का कंसेप्ट सीख रहे हैं। अफर्मेटिव का कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, तब उसका फिर निगेटिव का कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसका क्वेश्चन डील किया जाएगा, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसका फिगर खींचा जाएगा, कैसे खींचा जाता है, तब उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन किया जाएगा। छोटा चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हाँ कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी बाबू, यहाँ ध्यान देना है। तो ये है, तो अब अगर इससे अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ तो क्लियर हो गया, लेकिन अब आपको इससे भी तो बात करवाना है। फूल का कुछ पार्ट घोड़े में है, बकरिया में नहीं है, याद रखिएगा। तो ये जब भी बात करेगा तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होती है। क्या, कुछ घोड़े फूल है और कुछ फूल घोड़े हैं, बस इतना ही बात करके ये खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ आपका मैक्सिमम कंक्लूजन, ये है हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन। इतना आपको याद रहेगा। अगर कोई पूछ दे कि बताइए सभी फूल बकरियां हैं तो क्या सही होगा, तभी नहीं सही होगा। ये फूल बकरी में कोई संबंध नहीं है, तो क्या सभी फूल बकरियां होगा, नहीं होगा। कंक्लूजन जो दिया रहेगा उसको देखते क्या करना है, क्रॉस कर देना है। यही है रीजनिंग, और इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा सैलरी चैप्टर से, याद रखिएगा। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है पूरे इंडिया में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग पूछता है, उसमें ये जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसको कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है। एक और होमवर्क दिए थे, उसको देखते हैं हम लोग। दिए थे सभी पत्थर खंबे हैं, ध्यान देना है। यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट, यहाँ स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद फिर इसका फिगर खींचेंगे और मैक्सिमम कंक्लूजन आपको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे आपको हम दिए थे कि होमवर्क बना के लाइएगा, जो नहीं बनाया है वो ध्यान रखें, इसको बनाइए, घर में बनाइएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्या ध्यान देना है, कह रहा है सभी पत्थर खंबे हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा, सभी पत्थर खंबे हैं। अंदर कह रहा है सभी सोफे किताब हैं, सभी सोफे किताब हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ किताबें नेट हैं, कुछ किताबें नेट हैं, कुछ नेट बगीचे हैं, कुछ नेट बगीचे हैं। ये है सैलरी चैप्टर, और हमने सैलरी चैप्टर पढ़ाया था, हम बताए थे कि ए और बी के जगह पर कुछ भी दे सकता है। बट जितने चारों स्टेटमेंट होते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो या यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट हो या पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो या पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट हो, ये सब का जो मेन की पॉइंट होता है वो कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन ए और बी के जगह पर कुछ भी दे सकता है। जैसे यहीं पे दे रहा है कि सभी पत्थर खंबे हैं, तो ये पत्थर और खंभा के जगह पर कुछ भी दे सकता है। क्या, यानी ये पत्थर और खंभे की जगह पर कुछ भी दे सकता है। सोफे किताब की जगह पर कुछ भी दे सकता है, किताबें नेट की जगह पर कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये उसका औकात नहीं कि इसको हटा दे। ये सभी को, ये कुछ को, ये इसकी पहचान है, और इसी से पहचान होता है कि सभी अगर लग जाए इस स्टेटमेंट का शुरुआत में तो ये होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अगर कुछ लग जाए तो वो होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। और दोनों का फिगर कैसे खींचा जाता है वो हमने बताया था अलग अलग, वहां भी खींच के बताया है, लेकिन एक साथ फिगर को कैसे मर्ज करेंगे और उसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, ये अगर आप जान गए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए मेरा क्लास एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़िएगा, हर लेक्चर को एक एक करके सिस्टम से देखिएगा, तो ये हम गारंटी देते हैं कि आपका 5 से 5 का पांचों सवाल अगर एग्जाम में पूछ रहा है, चाहे वो SBI PO हो, चाहे RBI PO हो, चाहे LIC AA हो, चाहे बहुत सारे पेपर हैं, UPSC का पेपर है, PCS का पेपर है, इसमें सारे 3 सवाल पूछे जाते हैं, और बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में 5-5 सवाल पूछे जाते हैं। तो 5 ना अटेम्प्ट कीजिएगा जी, 50 को रीजनिंग में 5 सवाल अगर एक ही टॉपिक चैप्टर दे रहा है तो आप इसको कम मत समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप प्रीवियस ईयर और सिलेबस अपने पास रखिए,
और प्रीवियस ईयर को देखिए कि आखिर अभी जो एग्जाम्स ले रहा है, एग्जाम कोई भी बैंक का हो या एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का पेपर हो, उसका प्रीवियस ईयर निकालिए और देखिए किससे कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हम जो तरीका से बता रहे हैं उस तरीका से आपका कितना सही हो रहा है। ये जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं और जो तरीका हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, सैलरी बहुत तरह से बनता है, बट जो तरीका हम आपको बता रहे हैं इसमें एक भी गलत आपका सवाल नहीं होगा, पांचों के पांचों आप सही कर लीजिएगा और 100% समझ में भी आएगा। हम सिस्टम से बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर पूरा सिस्टम से नहीं बताया गया है, जितना हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कंसेप्ट के साथ कहीं भी नहीं दिया हुआ है पूरे यूट्यूब पर, और आपको इस पर दिया जा रहा है तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और 5 मिनट देख के निकलिए मत, पूरे लेक्चर को देखिए तब आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए और उससे मिलाइए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कहीं बाहर से तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग फिगर खींचते हैं, ध्यान दीजिए, कर सभी पत्थर खंबे है, पहला स्टेटमेंट, इसका पहला फिगर, पहले फिगर खींचते हैं, फिगर यहाँ खींचते हैं, कर सभी पत्थर खंबे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये खंभा हो गया बाबू, यहाँ ध्यान देना है, खंबे हैं। अगेन कह रहा है कि सभी सोफे किताबें हैं, सॉरी स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है, लग रहा है कि सभी पत्थर खंबे हैं, यहाँ खंभे लिखना चाहिए था, या मिस्टेक्स लिखा गया है, यहाँ कर लीजिए सही इसको, सभी खंभे किताबें हैं, कुछ किताबें नेट है, कुछ नेट बगीचे, हाँ अब सही है। यहाँ पे अभी आपको क्या लिखना है, यहाँ का पहला स्टेटमेंट कर सभी पत्थर खंभे हैं, ठीक है, यहाँ खंभे लिखिए बाबू। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में सभी खंभे किताबें हैं, यानी सभी खंभे क्या है, किताबें हैं बाबू, तो यहाँ लिखिएगा किताबें, सभी खंभे किताबें हो गई। लेकिन अब कह रहा है कुछ किताबें नेट हैं, तो अब कुछ किताबें नेट हैं तो ध्यान दीजिएगा इस किताब के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, नेट का, इसमें कुछ ही पार्ट आना चाहिए, यानी ये नेट हो गया। अगेन देखिए कह रहा है कुछ किताबें नेट है, किताब के पार्ट में कुछ नेट का पार्ट हो गया। कह रहा है कुछ नेट बगीचे हैं, यानी इस नेट में कुछ क्या है, बगीचे हैं, इसमें भी कुछ का पार्ट खींचिए और यहाँ लिखिए बगीचा, बगीचे हैं। बस ये सभी स्टेटमेंट हमने सजा दिया एकदम सिस्टम से, फिगर है आपके सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिगर खींचना। आपको सैलरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद क्या क्या रखना है, पहले तो आपको स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए कि आखिर ये स्टेटमेंट कौन सी है, नेक्स्ट किस स्टेटमेंट का कैसा फिगर बनता है और उस फिगर कैसे कैसे बात करता है ये भी आपको देखना होगा। हमारे पहला लेक्चर खोलिए, उस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे बताया था बाबू, एकदम सिस्टम से लेक्चर लिए हैं, कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर सैलरी को समझना है तो शुरू से लेक्चर देखिए, सैलरी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए और सारा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, एक भी चीज छोड़ा नहीं जा रहा है, एकदम सिस्टमेटिक में बताया जा रहा है, वहां से देखिएगा ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए इसका हम बोले थे आपको कि आप मैक्सिमम कंक्लूजन लिखिएगा, क्या मैक्सिमम कंक्लूजन क्या होगा ये आपको लिख के लाना है, तो ध्यान दीजिएगा एकदम सिस्टमेटिक बात कराने का प्रयास करिएगा, सिस्टमेटिक चलिएगा तो आपको कहीं भी कहीं कोई भी क्वेश्चन में आप रॉन्ग नहीं करिएगा, यहाँ ध्यान देना है। तो आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सल का फिगर है, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, तो आखिर ये बात करेगा ना जी, सब पता है मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, तो कैसे बात करेगा, अंदर से बाहर, पहले सिस्टमेटिक बात करवाइए, कैसे, सभी पत्थर खंभे हैं, सभी पत्थर किताबें हैं और सभी खंभे किताबें हैं, इतना तो बात करेगा सभी में। फिर अंदर जाएंगे, कुछ में बात करवाएंगे, यानी कुछ पत्थर खंभे हैं, कुछ पत्थर किताबें हैं और कुछ खंभे किताबें हैं, यानी सिस्टमेटिक अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात हो गया। जबकि हम यहाँ बताए थे कि जब भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनाए जाते हैं तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होता है, जबकि बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति से बात करेगा तो ऑल एंड सम में बात करता है, बात नहीं करता है। उसी प्रकार से हम यहाँ बाहर जब निकाले हैं तो सभी को सबको ऑल में पहले बात करा के निकाल दिए, अगेन अंदर गए फिर कुछ में बात करवाए, ये दोनों तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। लेकिन ये भी तो होता है जो बाहर गया है वो घर के अंदर भी जाएगा, तो पहले जो होगा गेट के पास में वही सबसे पहले घर के अंदर जाएगा। कौन है यहाँ पे बाबू, किताबें हैं, पहले किताब जाएगा एक एक स्टेयर पर चढ़ के घर के अंदर, कैसे बात करेगा, कुछ किताबें खंबे हैं, सही होगा, कुछ किताबें पत्थर हैं, ये घर के अंदर में चला गया। अब उसके बाद जब किताब चला गया घर के अंदर में तो खंभा भी तो है, ये भी तो अंदर जाएगा, बोलेगा कुछ खंभे
पत्थर है, ये भी घर के अंदर में चला गया। तो ये आप जो बात करवाए हैं बाबू, ये ऑल एंड सम दोनों में बात करवाए हैं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, इतना मैक्सिमम कंक्लूजन इसका बना, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर आपने बनाया, इसका मैक्सिमम कंक्लूजन आपने क्लियर किया, लेकिन इसका तो नहीं ना हुआ। तो देखिए ये किताब का कुछ पार्ट इस नेट में है, नेट का कुछ पार्ट किताब में भी है, इस नेट का कुछ पार्ट बगीचे में भी है, इस नेट बगीचे का कुछ पार्ट नेट में भी है। तो याद कीजिए ये है आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर, ये और ये कैसे बात करता है, ये देखिए ए और बी लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट बात करता है, ओनली सम में, और में कभी बात नहीं होता है, चाहे सम नोट में भी बात नहीं होता है, ये हमने बताया था आपको। तो कैसे बात होगा बाबू, कुछ किताबें नेट हैं और कुछ नेट किताबें हैं, फिर अगेन कुछ नेट बगीचे हैं, कुछ बगीचे नेट है, इतना ही मैक्सिमम कंक्लूजन होगा। अगर ये बगीचा का किताब से बात कराया जाए कि कुछ बगीचे किताबें हैं, तो 100% रॉन्ग होगा, गलत कंक्लूजन होगा, क्योंकि बीच में कौन है, नेट है, कोई रिलेशन उसके साथ नहीं है। तो याद रखना है, और इस नेट का इस खंभा के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, खंभा अलग है, नेट अपना अलग है, इसमें कुछ पार्ट उसका नेट का है, लेकिन खंभा का कोई रिलेशन नहीं है। तो नेट का ना खंभा से रिलेशन बनेगा, ना बगीचा से रिलेशन बनेगा, इस पत्थर का ना नेट से बनेगा, ना इस बगीचे से बनेगा, इससे इस दोनों से इन दोनों को लेना देना कोई नहीं। तो ये है मैक्सिमम कंक्लूजन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सभी नेट पत्थर हैं, तो क्या सही होगा, तो कंक्लूजन देखते काट देना है, सही नेट पत्थर होगा, नहीं, गलत, क्योंकि कल से हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन जो भी जितने भी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अपने से भी सेट क्वेश्चन जो है हम डील करेंगे, कौन सा क्वेश्चन को कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना है, ओनली फिगर खींचिए, सही गलत कीजिए, आंसर बनाइए, तुरंत निकालिए, समय नहीं लगेगा एकदम। लेकिन हाँ, उससे पहले आपका कंसेप्ट का क्लियरिटी जो होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी कोई तरह का परेशानी नहीं होनी चाहिए। भले कंसेप्ट के क्लास में भले आपका नागा हो जाए, सॉरी कंसेप्ट के क्लास में भले ही ज्यादा समय लग जाए चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में आपका लेट नहीं होनी चाहिए। और वही तरीका हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले आप लेक्चर को पहले से देखिए, कंसेप्ट जो दिया जा रहा है, सर्विंग का कंसेप्ट जो पढ़ाए हैं, सारा कंसेप्ट को जाके प्लेलिस्ट से निकालिए, उस पर देखिए, तब उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, तो ये भी गलत नहीं होगी, हम गारंटी देते हैं। और हम आपके साथ आप ही से बनवाएंगे, आप ही से बनवाएंगे और दिखाएंगे, मिलाइए इसको, कौन क्या है, कौन गलत है, कौन सही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन पेपर निकालिए ऑनलाइन से, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसमें से बनाइए, एकदम गारंटी कर रहे हैं कि एकदम सही होगा, गारंटी, हम पे विश्वास रखिए। चलिए यहाँ ध्यान देना, तो ये हमारा मैक्सिमम में है। तो कहने का मतलब है कि ये हम आपको होमवर्क दिए थे और बोले थे कि इसको क्या करना है, मैक्सिमम कंक्लूजन लिख के लाना है, और दोनों यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर एक साथ कैसे मर्ज होगा और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, ये हमने बताने का प्रयास किया था। एक चीज और हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव का फिगर बनेगा, अगर उसमें निगेटिव कंक्लूजन आ जाए तो 100% क्या होता है, रॉन्ग होता है। अगर निगेटिव का अगर आप फिगर बना रहे हैं, अगर उसमें पॉजिटिव कंक्लूजन अगर आ जाता है, तब भी वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, याद रहेगा। चलिए यहाँ ध्यान देना है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन, तो आप होमवर्क इसको दिए थे तो बनाए ही होंगे, जो नहीं बनाए उसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइदर। और देखिए वो आइदर होता क्या है, सैलूलिन में सारे फिगर बनाने के बाद भी रॉन्ग हो जाता है, क्यों, क्योंकि आइदर मालूम ही नहीं है कि आइदर का केस आखिर होता क्या है सैलूलिन में, कैसे वो ऑप्शन में फंसाता है कुछ के, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, वही वही आइदर हम लोग देखेंगे कि आखिर आइदर होता क्या है, सैलूलिन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम देख के गलत सही करेंगे, वो भी देखना है। तब जाके कल हम लोग क्वेश्चन में हाथ लगाएंगे और A to Z क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा दावा है, ये गारंटी है। और आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें देखिएगा आपसे भी सब सही होगा, बस पेशेंस बनाए रखिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं इसको।
आज हम लोग आइदर का केस देखेंगे। सैलरी में आज का अंतिम कंसेप्ट आइदर का केस अफर्मेटिव में। हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं सैलरी में। अफर्मेटिव में हम लोग ये देखेंगे आज मेन कंसेप्ट कि आइदर आखिर होता क्या है। आइदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आइदर आपको नहीं समझ में आएगा कोई भी क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाइएगा। अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है आइदर। आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा। एग्जाम में आपको मिलेगा, हिंदी भी याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। आइदर आखिर होता क्या है, इसका कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी चीज का परेशानी नहीं होगा। हम एग्जांपल के साथ बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान देना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट, ध्यान देना है। एक जो होगा वो निगेटिव, माइनस बी का मतलब होता है निगेटिव, और एक जो होगा वो पॉजिटिव होगा। प्लस बी का मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, ध्यान से देखना है कि सबसे पहले आइदर आखिर देखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप फिगर खींचते हैं। जब फिगर बना लीजिएगा तो फिगर बनाने के बाद वो ऑप्शन मतलब कंक्लूजन देगा आपको। बैंक का पेपर दीजिएगा तो उसमें 4 कंक्लूजन देगा, 5 कंक्लूजन देगा, निष्कर्ष देता है देखने के लिए। अगर एसएससी का पेपर दीजिएगा तो उसमें 2 ही कंक्लूजन रहता है। बहुत सारे एग्जाम में 3-3 कंक्लूजन भी दिए जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले आप क्या खींचिएगा, फिगर। क्वेश्चन देगा तो फिगर खींचिएगा ना जी, पहले फिगर खींच लीजिए। फिगर खींचने के बाद आप सही गलत करते हैं, क्या कंक्लूजन को सही गलत करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और जब वो देख लेते हैं तो देखने के बाद याद रखिएगा जो कंक्लूजन होता है, जो निष्कर्ष होता है, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आखिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ देखिए, ये एक कंक्लूजन जो होगा, एक निष्कर्ष जो होगा जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कंक्लूजन में भी सेम ही होगा। क्या दोनों कंक्लूजन यानी दोनों जो कंक्लूजन होंगे, एक तो निगेटिव कंक्लूजन होंगे, एक पॉजिटिव कंक्लूजन होंगे, और पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ साथ दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। और थर्ड पॉइंट ये कहता है बाबू कि वो दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। क्या रॉन्ग। तो क्या इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। क्या आइदर के केस में घबराना नहीं है। घबराइएगा, पेशेंस खोइएगा तो फिर परेशानी होगा। एकदम पेशेंस रखिए, एकदम 100% आइदर केस आपको समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। कोई 2 कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। यानी कोई 2 निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, पहला। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक पॉजिटिव में हो और एक निगेटिव में कंक्लूजन हो, और तीसरा दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अब ये आइदर का केस बनता है। कैसे, अब जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं तो ये दोनों हमारा कौन सी का केस बनेगा जी, आइदर का केस बनेगा, यानी आइदर होगा। अब जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है बात। जैसे सम ए इज नॉट बी, और एक है सम ए इज बी। 2 कंक्लूजन है आपको, ये पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आप ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन पॉजिटिव में है कौन निगेटिव, क्योंकि आइदर के केस के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव होनी चाहिए। तो देखिए पहला वाला जो है सम ए इज नॉट बी, नॉट लग गया, यानी इसका मतलब ये है बाबू कि ये हमारा निगेटिव कंक्लूजन माइनस बी है। माइनस बी मतलब ये निगेटिव कंक्लूजन है पहला। और दूसरा नीचे वाला देखिए, नीचे वाला जो है सम ए इज बी, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, यानी ये प्लस बी होगा। यहाँ ध्यान देना है, यानी ये जो है माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। यहाँ पॉइंट देखना है, प्लस में, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो दोनों हमको मालूम चल गया। इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है कंक्लूजन,
और साथ ही साथ दोनों कंक्लूजन सबसे पहले तो रॉन्ग होनी चाहिए। ये भी देखने के बाद फिगर में रॉन्ग और ये भी देखने के बाद फिगर में रॉन्ग। तो क्या पहला पॉइंट क्या कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए और रॉन्ग के साथ साथ दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। अगर ए बाबू इसका है फर्स्ट कंक्लूजन का तो ए भी सेकंड कंक्लूजन का भी है। बी अगर फर्स्ट कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो है सेकंड कंक्लूजन का भी ऑब्जेक्ट वही होनी चाहिए। अगर राम यहाँ पे है तो राम भी यहाँ पे होने चाहिए। अगर मोहन यहाँ पे है तो मोहन भी यहाँ होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब आइदर के केस के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए बाबू, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है ना, मान लीजिए रॉन्ग है, सपोज मानिए। दूसरा पॉइंट, एक पॉजिटिव में होने चाहिए कंक्लूजन, एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखिए बाबू माइनस बी मतलब सम ए इज नॉट बी, नॉट लगा हुआ है यानी नेगेटिव कंक्लूजन है, और सम ए इज बी यानी ये बाबू पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी दूसरा पॉइंट भी हम लोग को मालूम चल गया। थर्ड पॉइंट ये कहता है बाबू कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। तो सब्जेक्ट ए दोनों समान और बी ऑब्जेक्ट दोनों समान, यानी तीनों अगर पॉइंट आपको नजर आ जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं आइदर। पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि आइदर आखिर होता क्या है, आइदर बनता कैसे है। चलिए तो इसको आप नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल हम बताने का प्रयास करते हैं कि आप क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आइदर आप कैसे चेक करिएगा, इसके बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सीख रहे हैं। अगर ये आप समझ गए तो समझिए कि आपका सैलरी में जो अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आइदर का केस गड़बड़ा है, नहीं समझ में आया, तो फिर हर सवाल में फंसने का प्रयास है, फंसा सकता है वो। लेकिन हम चाहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन में फंसे नहीं, हम बस यही चाहते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग एक्चुअली रूप में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आइदर का केस कैसे चेक करिएगा, ये देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ध्यान देना है, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो अपने लाइफ के प्रति कॉन्शियस है, वो तो एकदम घर पे एकदम रिवीजन होना चाहिए। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप बार बार रिवीजन करिए घर पे, तभी जाके समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है कोई भी चीज पढ़ लेना। और अगर आपको आसानी से पूरे कंटेंट जो अगर आपको मिल रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको अच्छे से अप्लाई करिए अपने लाइफ में, तब जाके आपका लाइफ जो है अच्छा होगा। बिन मेहनत किए हुए कुछ हासिल नहीं होता है, याद रखना है। तो चलिए यहाँ ध्यान देना है। हम लोग अब एग्जाम्पल रूप में जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ध्यान देना है, हम फिगर बना ली। जैसे यहाँ स्टेटमेंट है, ध्यान देना है कि स्टेटमेंट हम आपको दिए, एग्जाम में दिया रहेगा ऐसे ही स्टेटमेंट दे देगा। सपोज मानते हैं कि सभी खिलौने बादल है, ध्यान देना है, सभी खिलौने बादल है, ध्यान देना है। एक स्टेटमेंट दिया है और दूसरा स्टेटमेंट दिया है सभी बादल पत्थर हैं, सभी बादल पत्थर हैं। अगेन दे दिया कुछ पत्थर मोती हैं, कुछ पत्थर मोती हैं। ये आपका स्टेटमेंट है और वो कंक्लूजन भी देगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम पहले फिगर खींचते हैं और कंक्लूजन हम देंगे और आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और जो आइदर केस हमने बताया है कि सबसे पहले आइदर के केस में क्या देखते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए बाबू, दोनों रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये बताए थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का क्या होना चाहिए, कंक्लूजन का समान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने ये बताने का प्रयास किया कि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कंक्लूजन होना चाहिए। 3 पॉइंट अगर नजर आ रही है तो एकदम 100% है कि वो आइदर का केस बनेगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको फिगर दिया रहेगा, स्टेटमेंट देगा, तो आपको फिगर बनाना होगा खुद से। जैसे मान लीजिए यहाँ हम फिगर बनाते हैं, ध्यान देना है, हम फिगर बनाते हैं यानी आइदर का केस यहाँ हम चेक करेंगे। चलिए फिगर बनाइए, कह सभी खिलौने बादल हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ खिलौना होगा, ध्यान देना है, सभी खिलौने बादल हैं। आपने फिगर बनाया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बादल है यहाँ लिख दिया हम, ध्यान देना है, बादल हो गया। सभी बादल पत्थर है बाबू, यहाँ नीचे आइए,
और ये पत्थर हो गया, ध्यान देना है, पत्थर हो गया। अगर कुछ पत्थर मोती है, इस पत्थर के पार्ट में कुछ क्या है, मोती। हमने फिगर बना लिया। सपोज मान लिया आपको फिगर बनाने आ रहा था, आप फिगर खींच लिए। तो आखिर आइदर केस चेक कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर कह दे, यहाँ कंक्लूजन हम दे रहे हैं, बहुत सारे कंक्लूजन दे रहा है, आपको सही गलत करना है, कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो हम पहला कंक्लूजन दिए, ध्यान देना है, पहला कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दे रहे हैं। आपको हमने मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए हम अभी बताए हैं इससे पहले, और इसके पहले भी हमने अलग अलग फिगर को कैसे मैक्सिमम कंक्लूजन निकाले थे वो भी सिखाए थे। लेकिन अब मर्ज है और हम यहाँ आइदर का केस चेक कर रहे हैं कि आइदर अगर हम लोग देखें कैसे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कहे कि कुछ पत्थर बादल है, ये पहला कंक्लूजन हमने दिया। दूसरा कह रहा है कि सभी मोती पत्थर हैं। तीसरा कंक्लूजन, कुछ मोती पत्थर नहीं है। एक और कंक्लूजन देते हैं, तो अगला नेक्स्ट कंक्लूजन दिए, सभी बादल पत्थर है। बस ये चार ही कंक्लूजन आपको दिया रहेगा एग्जाम में, और आंसर ऑप्शन भी दिया रहेगा, बस आपको खाली फिगर खींचना रहता है। तो मान लीजिए कि हम फिगर खींच लिए बाबू, अब हमको आइदर का केस चेक करना है कि क्या इसमें आइदर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपने फिगर खींच लिया और आपको हमने सिखा दिया है कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, अगर आप पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, अगर आप नए होंगे तो आपको कुछ परेशानी हो सकता है। तो उस परेशानी को क्लियर करने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और सैलुलिन चैप्टर का सारा लेक्चर को देखिए, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, तो ये मैक्सिमम कंक्लूजन आप जानते हैं, ये सभी खिलौने बादल है, सभी खिलौने पत्थर है, सभी बादल पत्थर है, कुछ खिलौने बादल है, कुछ खिलौने पत्थर है, कुछ बादल पत्थर है, कुछ पत्थर बादल है, कुछ पत्थर खिलौने हैं, कुछ बादल खिलौने हैं। तो ये यूनिवर्सल का फिगर था, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने मैक्सिमम कंक्लूजन पर बात करवाया। अब पत्थर जो मोती से बात करेगा, कुछ पत्थर मोती है, कुछ मोती पत्थर है, इतना मैक्सिमम कंक्लूजन ये सही होता है। तो यहाँ कंक्लूजन हम दिए हैं, इसी तरह एग्जाम में भी कंक्लूजन देगा, हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर होगा। पहले यहाँ देखिए आइदर केस हम चेक करते हैं। कुछ पत्थर बादल है, तो कुछ पत्थर बादल है, तो इसको देखिए कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए कुछ पत्थर बादल है, तो बाहर से अंदर हम जब जा रहे हैं बाबू, तो कुछ पत्थर बादल है, सही होता है, ये तो सही कंक्लूजन है। तो यहाँ कहें कि नहीं, ये हमारा सही कंक्लूजन है, पहला। अब दूसरा पे आएंगे, सभी मोती पत्थर हैं, तो सभी मोती, ये मोतिया जो है पत्थर से सभी बात करता है नहीं। हमने आपको बताया था कि कभी भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है तो उसमें लेफ्ट टू राइट बात होता है, यानी लेफ्ट टू राइट बात होता है, राइट टू लेफ्ट बात होता है, ओनली सम में बात होता है, कुछ में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो देखिए यहाँ तो कह रहा है कि सभी मोती पत्थर हैं, सभी मोती पत्थर हैं, तो क्या ये सही होगा? नहीं, यानी बाबू ये 2 नंबर कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब आते हैं बाबू तीसरा नंबर कंक्लूजन की, क्या ये फिगर में देखने के बाद सही है? कुछ मोती पत्थर नहीं है। तो एक बात बताइए, हमने बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो चाहे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो, यानी अफर्मेटिव के फिगर में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता है। उसको देखते क्या करना है? काट देना है। याद रखिएगा हमेशा, अगर अफर्मेटिव का फिगर होगा तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, और अगर निगेटिव का फिगर होगा तो उसमें पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। और जैसे इसमें पूछा हुआ है कि कुछ मोती पत्थर नहीं है, यानी निगेटिव है, और निगेटिव को देखते इसमें देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसको कैंसिल कर दीजिए बाबू। नहीं सर, ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अफर्मेटिव का फिगर है और अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, देखते कैंसिल कर देना है। अब आइए 4th नंबर स्टेटमेंट हम कंक्लूजन देखते हैं क्या वो सही है। करा सभी बादल पत्थर हैं, सभी बादल पत्थर हैं, तो सभी बादल कहाँ है? बादल यहाँ है, और
और कह रहा है पत्थर है, सभी बादल पत्थर है, सभी बादल पत्थर है, अंदर से बाहर हम जब भी निकलते हैं तो सभी बात करते हुए निकलते हैं, तो बोला सभी बादल पत्थर है, और यहाँ कह रहा है सभी बादल पत्थर है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो बाबू ये हमारा हो गया सही। अभी हमने क्या बताने का प्रयास किया कि फिगर को देख के कंक्लूजन को गलत और सही कैसे कर लेंगे, ये आपके सामने है। लेकिन हम यहाँ ये बता रहे हैं, कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आइदर हम लोग चेक कैसे करेंगे बाबू, आइदर का केस होता क्या है, आइदर सर्विंग में कैसे चेक किया जाता है। तो आइदर में हमने ये बताने का प्रयास किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर में दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए। क्या, कम से कम 2 कंक्लूजन गलत होनी चाहिए आइदर के केस के लिए, आइदर के लिए। तो सबसे पहला क्या, 2 कंक्लूजन गलत होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होनी चाहिए बाबू, तो एक पॉजिटिव में निष्कर्ष होना चाहिए जो गलत हुआ है, और एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए जो गलत हुआ है। और थर्ड पॉइंट ये कहता है बाबू कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। तब तीनों पॉइंट जिसमें मैच करेगा वही हमारा आइदर का केस बनेगा, वही आइदर होता है। आइदर का हिंदी क्या होता है, या तो हो चाहता है अथवा होता है, और ये आपके आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा, गारंटी दिया रहेगा। जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको दिखाएंगे। और आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे होंगे अपने पास, तो उसमें देखिए आंसर ऑप्शन में जरूर दिया होगा, ध्यान देना। तो कैसे, अब देखिए हम आइदर का केस चेक करते हैं। तो बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो कंक्लूजन गलत हुआ है, ध्यान दीजिएगा फिगर में देखने के बाद। तो एक बात, पहले तो स्टेटमेंट दिया, हमने फिगर खींचा, उस फिगर के अकॉर्डिंग हमने सही गलत कर लिया कंक्लूजन। अब करने के बाद क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि कम से कम 2 कंक्लूजन गलत है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ 2 कंक्लूजन बाबू गलत है, चलिए ठीक है, पहला पॉइंट तो हम लोग का मिल गया। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि एक पॉजिटिव में कंक्लूजन होना चाहिए और एक नेगेटिव में कंक्लूजन होना चाहिए। कौन, जो गलत हुआ है वो, तो यहाँ का कुछ मोती पत्थर नहीं है, यानी ये बाबू नेगेटिव कंक्लूजन है। क्या है, ये नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव है। और ये कह रहा है सभी मोती पत्थर हैं, यानी ये बाबू पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो देखिए दोनों तो गलत हो गया, ये पहला हम लोग का पॉइंट मिला आइदर के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, नेक्स्ट कंसेप्ट ये कहता है कि एक पॉजिटिव में कंक्लूजन होना चाहिए और एक नेगेटिव में कंक्लूजन होना चाहिए। देखिए एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, दोनों पॉइंट हम लोग का मिल गया बाबू आइदर के केस में। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। तो देखिए यहाँ भी मोतिया है और यहाँ भी मोती है, देखिए दोनों जगह मोती यहाँ भी है, मोती यहाँ भी है, यानी दोनों का सब्जेक्ट क्या है, समान है। और देखिए ऑब्जेक्ट पत्थर यहाँ भी है और पत्थर यहाँ भी है, यानी ऑब्जेक्ट दोनों का क्या है बाबू, समान है। तो तीनों पॉइंट हम लोग का इसमें मिल रहा है। तो आइदर किसमें किसे बन रहा है, तो 2 और 3 में, ये 2 और 3 जो देख रहे हैं इसी में आइदर बन रहा है। यानी आइदर केस जो हम लोग का 2 और 3 में मिल रहा है, ध्यान देना है। यानी आइदर जो हम लोग का 2 और 3 में बन रहा है। यानी आइदर का केस हम आपको ये इसलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कि आखिर आइदर हम लोग चेक कैसे करेंगे। आइदर के लिए हमेशा याद रखना है कि पहला रूल ये कहता है कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। देखिए दोनों कंक्लूजन गलत है कि नहीं जी, गलत है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि एक पॉजिटिव में कंक्लूजन होना चाहिए, जो गलत हुआ है दोनों कंक्लूजन जो गलत हुआ है उसमें पहला जो हो या पहला चाहे दूसरा, दोनों में कोई एक निगेटिव में कंक्लूजन हो। तो देखिए यहाँ पे बाबू ये दोनों में से कोई एक, ये देखिए निगेटिव में कंक्लूजन है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों गलत, 2 पॉइंट हम लोग का मिल गया। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ मोती है, यहाँ मोती है, यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का समान है। तीनों पॉइंट जिसमें मिल जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं आइदर का केस। और आइदर हो जाएगा तो उसका आंसर ऑप्शन कैसे जाएगा ये अभी यहाँ हम नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं, बस आपको ये बताने का हम प्रयास किया कि जो है आइदर का केस होता क्या है और आइदर में किस टाइप से हम लोग चेक करते हैं और किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है। तो पूछा है कैसे क्वेश्चन, पहले आपको स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट देने के बाद बाबू ऑप्शन चार वो दे देगा, कंक्लूजन उसका दे देगा, कंक्लूजन इसको कहते हैं निष्कर्ष दे देगा, और निष्कर्ष के बाद नीचे देगा आंसर ऑप्शन। तो अभी आपको हम आंसर ऑप्शन नहीं सिखा रहे हैं कैसे चेक करना है, अभी हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आइदर होता क्या है। तो हमने एक बार और हम रिकॉल करते हैं आइदर के बारे में कि आइदर में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बाबू, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है आइदर के लिए कि एक पॉजिटिव में कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव में कंक्लूजन होना चाहिए।
और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का क्या होना चाहिए, समान होगा, तभी आइदर का केस बनेगा, उसी को हम लोग आइदर बोलते हैं। कोई डाउट? तो ये रहा हम लोगों का फिगर के साथ हम लोग कंक्लूजन को देखें और कंक्लूजन में आइदर कैसे बनता है ये हम लोग देखने का प्रयास किए, ये हम लोग सीखने का प्रयास किए और आइदर क्या होता है ये हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब जो है कल से हम लोग जो है क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन 4 गो 5 गो 6 गो जितने भी क्वेश्चन एक लेक्चर में हो जाएगा, जितने भी लेक्चर होगा उसमें जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी क्वेश्चन बनाइएगा, होमवर्क देंगे आपको और बना के घर से लाइएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो याद रखिएगा हम लोग साइलेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे एलआईसी डबल का पेपर हो, चाहे आरबीआई पीओ का पेपर हो, चाहे एसबीआई पीओ का पेपर हो, चाहे आरआरबी पीओ का पेपर हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का पेपर हो, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो छोटे से लेकर बड़े तक, इससे सवाल पूछे जाते हैं और ये आप अगर ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं आपको। इसीलिए मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए और उसको भी बताइए। और जो भी गरीब बच्चे हैं जो घर गांव में रहते हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि उतना पैसा इन्वेस्ट करके वो पढ़ पाए, उनके लिए तो काफी मस्त इंपॉर्टेंट है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि कंटेंट में एक भी रत्ती सा कमी नहीं करेंगे, ए टू जेड कंटेंट देंगे और प्रीवियस ईयर अपने पास रख के आप देख सकते हैं कि हम आखिर किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहते हैं। तो बस आराम से धैर्यता बनाए रखिए और धीरे धीरे आराम से इस कंसेप्ट के साथ पढ़िए और ए टू जेड कंटेंट लेते जाइए और अच्छे एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। बस हम आपसे यही कामना करते हैं। चलिए आज के क्लास इतना ही, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ, इसलिए एकदम पेशेंस रखिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।